मकर संक्रांति 2026 से एक श्रेष्ठ नियम आप ले लीजिए जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। वह नियम है साधारण सरल तरीके से किसी स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय श्री राम या राम राम लिखने का नियम। यह नियम प्राचीनतम समय से कई लोग लेते हैं। आज भी सबसे उत्तम नियम यही है, परंतु इसे मासिक धर्म या कहीं जाने की स्थिति में कैसे आपको इस नियम को पूर्ण करना है, इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, आइए इस छोटे से वीडियो में आपको बतलाते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति से कई तरह के नियम लिए जाते हैं, यही उन नियमों में सबसे उत्तम है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, अर्थात भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से इस भवसागर नामक कलयुग से हम पार कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को यह श्रेष्ठ नियम इस बार मकर संक्रांति एकादशी से लेना चाहिए। 14 तारीख को यह नियम आप सुबह से शुरू कर सकते हैं या शाम को, या 15 तारीख से भी आप इस नियम को शुरू कर सकते हैं। बहुत सरल इसका नियम है, कोई कठिन नहीं है। चाहे तो जय माता दी लिखना शुरू कर सकते हैं या राम राम लिखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि राम से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, माता सीता पूरा जो है सुंदर राम दरबार इससे प्रसन्न होता है। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय यह भी लिख सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं। सरल इसकी विधि है, कोई कठिन नहीं है, कोई बड़ा इसमें विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बहुत उत्तम और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। आप सभी को कैसे करना है सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि आप सभी कैसे कौन से और नियम ले सकते हैं, 7 कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए और 14 चीजों के दान का नियम, दीपक के दान का नियम, यह विधि मैंने पूरी करके दिखाई है। आप उन वीडियो को जरूर देखिए। अब आइए बढ़ते हैं इस श्रेष्ठ जानकारी की तरफ। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए श्रेष्ठ रूप में एक पेन ले लेना है। पेन लाल रंग का हो तो अति उत्तम होता है, क्योंकि लाल का संबंध शुभता से होता है। एक कौड़ी आप जो है कॉपी ले आइए, नई कॉपी, ज्यादा महंगी कॉपी नहीं, साधारण सरल तरीके से 10-20 रुपए की कॉपी ले आइए। अगर आपने भगवान का नाम किसी भी स्वरूप में पहले लिख लिया है और यह नियम लेना चाहते हैं तो वह नियम आप इस संक्रांति से ले सकते हैं, उत्तम है। जैसे पूरा दिन भर में, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह आप भगवान की पूजा ध्यान या दीप दान करते हैं तो उसी समय इस नियम को ले, नहीं। जब आपको पूरा दिन भर में, कभी आप धूप में बैठे हैं टीवी देखते देखते, या कहीं भी, कहने का मतलब है कहीं आप शांत स्थान पर सब मोबाइल इत्यादि गैजेट्स को दूर कर कर एक लाल पेन लीजिए, एक कॉपी, प्रथम दिन से आप लिखिए कि आज दिनांक इतनी है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः ऊपर लिखें। आप किसी नए शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और प्रार्थना करें, हे पंच देवी देवताओं, आज मैं आपके नाम जाप को लिखने का या नाम को मैं लिखने का महत्वता देते हुए मैं श्रेष्ठ रूप में यह लेखन का कार्य कर रही हूँ। आप ऐसी प्रार्थना कर कर राधा राधा नाम भी लिख सकते हैं, उत्तम इसका परिणाम मिलता है। किसी पेन से, लाल पेन से, सफेद रंग के किसी भी कागज पर एक पेन से आज आप 108 बार राम राम या राधा राधा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय माता दी या जो भी आप इष्ट पितृ देवता का ध्यान करते हैं वह यहाँ पर 108 बार आपको लिखना है और मन ही मन इसे उच्चारित भी करना है। यह नहीं कि ध्यान कहीं और है और आप कहीं जो है इस कार्य को कर रहे हैं तो उत्तम नहीं होगा। कोशिश करें जो आप लिख रहे हैं वह एक मन में उस प्रभु की, जैसे रामचंद्र जी या राधा रानी की छवि आप जो लिख रहे हैं उन्हीं देवता की छवि भी आप मन मस्तिष्क में अंकित कीजिएगा। यह कार्य आप 14 तारीख को कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दिन में, या 15 तारीख को आपके यहाँ मकर संक्रांति कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। अब मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति रहती है तो देखिए, मासिक धर्म में आप भगवान को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आप देवता के लिए भोग नहीं बना रहे हैं, नहीं आप दीपदान कर रहे हैं, आप सिर्फ नाम जाप कर रहे हैं। तो आप मासिक धर्म में सूतक पातक में भी यह राम नाम जो लिखने का आपने नियम लिया है ना, यह बिल्कुल आप राम नाम लिखने का मासिक धर्म में भी नियम ले सकते हैं। इसमें छोड़ने का प्रश्न नहीं होता है। फिर भी आपका मन गवाही नहीं देता है, आप इस दिव्य पुस्तक को मानते हैं अपनी अनुभूति रूप में, तो आप मासिक धर्म के 5 दिन तक रुक जाइए, ठीक है। और मन ही मन आप स्मरण कर लीजिए कि मैं आज मन ही मन राम नाम 108 बार बोल रही हूँ। जब आप फ्री हो जाए
जैसे आप 5 दिन मानते हैं, 5 दिन फ्री हो जाए तो आप यहाँ पर 5 दिन बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका नियम रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने दिन का छोटा है उतने दिन का आप यहाँ पर राम राम लिख दीजिएगा। बहुत सरल यह विधि होती है, कठिन नहीं है। अब बाद में जब यह भर जाए, अर्थात पूरे साल आपने नियम ले लिया, 14 मकर संक्रांति से 14 तारीख से आने वाली अगली मकर संक्रांति तक यह आपने पूरी किताब में लिख लिया, नियम पूरा हो गया। तो अब आप सभी को इस पुस्तक को क्या करना है, देखिए प्राचीनतम समय में तो इस पुस्तक को जब मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन किया जाता था तो क्या किया जाता था कि इस पुस्तक को किसी नदी में प्रवाहित किया जाता था या पेड़ के नीचे रखा जाता था। तो आप अपनी इच्छा अनुसार दोनों कार्य में से किसी एक कार्य को कर सकते हैं। जब किताब भर जाए या कॉपी भर जाए, चाहे तो अपने घर पर ही आपके कोई जो है दिव्य स्थान है जहाँ पर आपका पुस्तक इत्यादि रखी रहती है पढ़ने वाली, तो वहां पर भी इकट्ठा कर कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक दिव्य ऊर्जाएं अपने घर पर रहती है उत्तम ही रहता है, बहुत श्रेष्ठ रहता है। परंतु ऐसी स्थिति है कि आप नहीं कर पाते हैं, ऐसा घर पर कलेक्ट नहीं होती है, तो इसका उद्यापन का एक विधि होता है। उद्यापन में इस पुस्तक को ले जाकर और साथ ही इसके ऊपर एक समय का भोजन, आटा, दाल, चावल, थोड़ा वस्त्र, थोड़ा दक्षिणा रखकर या गरम जूते, जुराब, जो आपसे प्रबंध हो, कुछ जो है मौसमी जैसे तिल लड्डू या तिल सकरी, जो भी हो तिल की मिठाई, थोड़ा दक्षिणा रखकर पंडित जी को आप दान में इसे दे सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा जल लेकर हाथ में 3 बार जल को घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इस तरह से इस राम नाम के व्रत को, अर्थात जो नियम है, इसका उद्यापन संक्रांति पर किया जाता है।